हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कल्याण क्लासेस नेहरू सर। बेटा हम लोग क्रैश कोर्स के लिए है ना बात करने जा रहे हैं। अगर आप 12 देने वाले हैं है ना 2024 में 2024 में अगर आप 12 देने जा रहे हैं तो आपके लिए हम विशेष है ना व्यवस्था कर रहे हैं। आपके लिए क्रैश कोर्स के लिए व्यवस्था कर रहे हैं। मीन्स अगर आप अभी नहीं पढ़े हैं तो बिल्कुल आप अभी से पढ़ सकते हैं और बिल्कुल 90% आप 12 में मार्क्स ला सकते हैं। बिल्कुल है ना, घबराना नहीं है, बिल्कुल डरना नहीं है। बिल्कुल नॉर्मल वे से हम लोग को देखना है। और देखिए आपका मार्क्स अपने आप क्या है 90% आने वाला है। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। हम लोग देखने जा रहे हैं क्रैश कोर्स में आपको कंप्लीट कोर्स कराने जा रहे हैं। और देखेंगे हम लोग यहाँ पर सबसे पहले आपको मैं फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ाने जा रहे हैं। फिजिकल केमिस्ट्री में आपको हम सबसे पहले सॉल्यूशन के बारे में बात करें, है ना। सबसे पहले किसके लिए बात करने जा रहे हैं बेटा? सॉल्यूशन के लिए बात करेंगे। तो अगर आप सॉल्यूशन की बात करेंगे तो आपसे सॉल्यूशन के डिफिनीशन की बात किया जाएगा। तो सॉल्यूशन है क्या? तो सॉल्यूशन क्या है? मिक्सचर है। सॉल्यूशन क्या है? मिक्सचर है। वैसा मिक्सचर जो कंप्लीट आपस में मिक्स हो जाए, जिसे आप होमोजेनियस मिक्सचर कह सकते हैं ना। जैसे आप दो फ्रेंड है ना कंप्लीट मिक्स हो जाते हैं, मतलब कि आप दो एक साथ रहते हैं लेकिन आपको महसूस नहीं होता कि हम दो एक साथ रह रहे हैं। लेकिन अगर वही आपसे आपके दोस्त के साथ आपका अनबन है और अगर साथ रहेंगे तो लगेगा कि हमारे साथ कोई है। मीन्स वो हमें देख रहा है ना। मीन्स यहाँ पर वही कंडीशन है कि अगर होमोजीनियस मिक्सचर है मीन्स दोनों एक दूसरे से कंप्लीट मिक्स हो गया, मीन्स वो सॉल्यूशन है। और अगर वो दोनों कंप्लीट मिक्स ना हो तो उसे मिक्सचर ही कहा जाता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहा जाता है। मीन्स यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा बात कर ले तो कहेंगे है ना, क्या कह रहा है कि होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट इज नोन एज सॉल्यूशन, है ना। सॉल्वेंट और सॉल्यूट के होमोजीनियस मिक्सचर को सॉल्यूशन कहा जाता है। यहाँ पर बेटा सॉल्वेंट और सॉल्यूट आप कैसे समझेंगे? तो सॉल्वेंट की बात करेंगे तो कहेंगे कि वह है ना पार्ट ऑफ सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट घुलता है ना। यहाँ पर आपको सॉल्वेंट का डिफिनीशन चाहिए, सॉल्वेंट का चाहिए, क्योंकि ये सभी आपसे 12 में पूछा जा सकता है ना। तो कहेंगे क्या? द कंस्टिट्यूएंट। मुख्य रूप से हम लोग यहाँ पर वाटर ही यूज करते हैं, है ना। मुख्य रूप से वाटर सॉल्वेंट के फॉर्म में यूज करते हैं। आपका जो सिलेबस है उसमें एक्वस ही सॉल्वेंट यूज होने वाला है, इसलिए आप फिलहाल अभी एक्वस ही सॉल्वेंट रखें। ऐसे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट भी हो सकता है, वो आपके ऑर्गेनिक के लिए यूज होने वाला है।
देखेंगे यहाँ पर, है ना, क्या बात कर रहे हैं बेटा हम लोग, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट इन नोन एज सॉल्यूशन, है ना। सॉल्यूट और सॉल्वेंट के होमोजीनियस मिक्सचर को क्या कहते हैं, सॉल्यूशन कहते हैं। और यहाँ पर आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, यहाँ पर अगर आप चाहते हैं कि हमें कुछ एग्जाम्पल चाहिए तो आप यूज कर सकते हैं। वाटर में आप शुगर मिक्स करें, या फिर आप बेंजीन बेंजीन प्लस टॉलिन मिक्स करें, ये आपका क्या है, सॉल्यूशन है ना। ये आपका क्या है, होमोजेनियस मिक्सचर है और ये आपका सॉल्यूशन है। तो सॉल्वेंट और सॉल्यूट के होमोजेनियस मिक्सचर को क्या कहा जा रहा है, सॉल्यूशन। अब यहाँ पर देखेंगे सॉल्वेंट आखिर क्या है ना, सॉल्वेंट क्या है, तो द कंस्टिट्यूएंट ऑफ सॉल्यूशन इन विच डिजॉल्व्स सॉल्यूट, है ना। क्या कहा जा रहा है, सॉल्यूशन का वह भाग जिसमें सॉल्यूट घुलता हो, है ना। सॉल्यूशन का वह भाग जिसमें सॉल्यूट घुलता हो उसे क्या कहते हैं, सॉल्वेंट। और सॉल्यूट की बात करें तो कहेंगे द कंस्टिट्यूएंट ऑफ सॉल्यूशन विच डिजॉल्व्स इन सॉल्वेंट, है ना। फिर क्या कहा जा रहा है, सॉल्यूशन का वह भाग जो सॉल्वेंट में घुलता है। यहाँ क्या कह रहा है, सॉल्यूशन का वह भाग जिसमें सॉल्यूट घुलता है ना। सॉल्वेंट का डिफिनीशन क्या बोल रहा है, वह सॉल्यूशन का भाग जिसमें सॉल्यूट घुलता है उसे सॉल्वेंट कहते हैं, जिसका एग्जांपल जनरली एक्वस वाटर को हम लोग एक्वस कहते हैं। और लेकिन अगर सॉल्यूट की बात करेंगे तो क्या कह रहा है, द कंस्टिट्यूएंट ऑफ सॉल्यूशन विच डिजॉल्व्स इन सॉल्वेंट, है ना। सॉल्यूशन का वह भाग जो सॉल्वेंट में घुलता है उसे सॉल्यूट कहते हैं। सॉल्यूशन का वह भाग जिसमें सॉल्यूट घुलता है उसे सॉल्वेंट कहते हैं, है ना। बात क्लियर हुआ। सॉल्यूशन का वह भाग जिसमें सॉल्यूट घुलता है उसे सॉल्यूशन कहते हैं, सॉल्वेंट कहते हैं। लेकिन सॉल्यूशन का वह भाग जो सॉल्वेंट में घुलता है उसे सॉल्यूट कहते हैं। एक तरह से ये कंडीशन क्लियर होना चाहिए आपके माइंड में, है ना। ये आपका क्या हो रहा है, बात क्लियर होना चाहिए कि ये आपका सॉल्वेंट है और ये आपका सॉल्यूट है। अगर आप सॉल्यूशन की बात करेंगे तो हमेशा छोटा भाग, है ना, सॉल्यूशन किससे बना है बेटा, सॉल्वेंट और सॉल्यूट से। तो छोटा भाग सॉल्यूट होगा, बड़ा भाग सॉल्वेंट होगा। जैसे आप चीनी और पानी का शरबत बनाने जा रहे हैं, क्या आप क्या बनाने जा रहे हैं, चीनी और पानी का शरबत बनाने जा रहे हैं। तो अगर आप चीनी और मान लीजिए आपके यहाँ कोई आए और आप चीनी और पानी का शरबत बनाने जा रहे हैं तो कैसे बनाएंगे चीनी और पानी का शरबत, क्या आप पानी का मात्रा ज्यादा लेंगे या चीनी का मात्रा ज्यादा लेंगे, ये तो आपको अनुभव है, बिल्कुल आप जानते हैं कि हम सॉल्यूशन कैसे बनाने वाले हैं। तो पानी ज्यादा लेते हैं और चीनी कम, मीन्स जिसकी मात्रा ज्यादा वो सॉल्वेंट होगा और जिसकी मात्रा कम वो सॉल्यूट होगा। मीन्स आप पानी ज्यादा ले रहे हैं और चीनी कम ले रहे हैं, इसका मतलब है कि वाटर आपका क्या होने जा रहा है, सॉल्वेंट, और जो शुगर है वो क्या होने जा रहा है आपका सॉल्यूट। इसी तरह से बेटा ये क्लियर है और ये बिल्कुल इजी है, आप इस तरह से पहचान पाएंगे और ये आपका बात क्लियर करेगा। जैसे वाटर में शुगर घुलाए, आप बेंजीन में टॉलिन घुलाए, क्योंकि आपको यहाँ 3 टाइप्स कंडीशन को हम लोग को देखना होगा, क्योंकि यहाँ आइडियल पढ़ेंगे, नॉन आइडियल सॉल्यूशन पढ़ेंगे, है ना, सॉलिड और लिक्विड का सॉल्यूशन पढ़ेंगे, है ना। इस तरह से हम लोग बातचीत करने वाले हैं। चलिए तो थोड़ा सा हम आपको क्लासिफिकेशन बताते हैं, है ना। इस कंडीशन में हम लोग थोड़ा सा सॉल्यूशन का क्लासिफिकेशन देखेंगे कि आखिर सॉल्यूशन का टाइप्स क्या है। तो हम आपको यहाँ पर आपको बता रहे हैं क्या, बाइनरी बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन। फिर आपको बताने जा रहे हैं टर्नरी सॉल्यूशन, टर्नरी सॉल्यूशन। फिर बताने जा रहे हैं आपको हम क्वाटरनरी सॉल्यूशन, क्वाटरनरी सॉल्यूशन। क्वाटरनरी सॉल्यूशन यहाँ पर आप बाइनरी, बाई मतलब दो, है ना। सॉल्यूशन में जब दो पार्ट होगा
मीन्स एक सॉल्वेंट और एक सॉल्यूट होगा तो क्या बोलेंगे, बाइनरी सॉल्यूशन, है ना। एक सॉल्वेंट और एक सॉल्यूट होगा तो कहेंगे आप बाइनरी सॉल्यूशन। मीन्स ग्लूकोज को वाटर में मिक्स कर दें, ये आपका बाइनरी सॉल्यूशन है। और आप यहाँ पर टर्नरी करेंगे, मीन्स एक सॉल्वेंट होगा और दो सॉल्यूट होगा, मीन्स शुगर भी मिक्स करिए और इसमें सॉल्ट भी मिक्स कर दीजिए, नमक भी मिला दीजिए। ओआरएस बनाना चाहते हैं ना आप, क्या चाहते, ओआरएस बनाना चाहते हैं, ओआरएस बनाना चाहते हैं तो ये टर्नरी सॉल्यूशन है। आप क्या चाहते हैं, क्वार्टरनरी सॉल्यूशन बनाना, मीन्स आप वाटर में शुगर मिक्स करें और फिर नमक भी मिक्स करें और आपका मन है तो विटामिन सी मिक्स कर दें, है ना। विटामिन सी मिक्स करें, मीन्स खट्टा मीन्स मिक्स करें, आप नींबू का रस डाल दें और ये आपका थोड़ा टेस्टी हो जाएगा, है ना। इलेक्ट्रल पाउडर क्या है, ओआरएस ही है ना। इलेक्ट्रल पाउडर क्या है, ओआरएस ही है। उसमें क्या है, लेमन का रस मिक्स किया गया है ना, ऑरेंज का जूस मिक्स किया गया है और जिसके कारण टेस्ट थोड़ा और बदल जाता है, मीन्स उसमें विटामिन सी मिक्स कर दीजिए। तो यहाँ सॉल्वेंट, वाटर ऑलवेज सॉल्वेंट है बेटा, वाटर ऑलवेज सॉल्वेंट है, इसलिए एक सॉल्वेंट तीन सॉल्यूट है यहाँ। तो क्या हो गया, क्वार्टरनरी, क्वार्टर मीन्स फोर होता है ना बेटा, क्वार्टर मीन्स क्या होता है, फोर होता है। तो ये हो गया क्वार्टरनरी सॉल्यूशन। टर्नरी, टर मीन्स थ्री होता है, तो तीन पार्ट होने वाला है जिसमें वाटर आपका सॉल्वेंट है और शुगर प्लस NaCl आपका सॉल्यूट है, दो सॉल्यूट एक सॉल्वेंट, तो ये हो गया टर्नरी। और बाइनरी में एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट, हमेशा माइंड में सेट कर ले, वाटर मीन्स सॉल्वेंट, है ना, वाटर जहां भी होगा सॉल्वेंट होगा, एकदम माइंड में सेट कर लो बेटा, बिल्कुल इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। वाटर के जगह पर एक्वस लिख सकता है, हाइड्रा लिख सकता है, मीन्स वो वाटर है और वो आपका क्या है, सॉल्वेंट है, एकदम माइंड सेट करें। फिर उसके बाद हम आपको सॉल्यूशन का क्लासिफिकेशन बता रहे हैं, सॉल्यूशन का क्लासिफिकेशन आपको हम बता रहे हैं। और आपके सिलेबस में, है ना, आपके सिलेबस में मीन्स थ्री टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन पढ़ना है। मुख्य रूप से ये बाइनरी सॉल्यूशन है, ये जो बताने जा रहे हैं ये आपका सिलेबस में क्या अलाउ है, बाइनरी सॉल्यूशन। आपको ये भी पूछ लेता है 12 में, इसलिए हम आपको ये चीज बताए। अब है ना, ये भी क्लासिफिकेशन है, ये भी क्लासिफिकेशन है, ये आपका कंपोजिशन बेस्ड क्लासिफिकेशन है ना। ये क्या है, बेस्ड ऑन कंपोजिशन, बेस्ड ऑन कंपोजिशन, मीन्स आप कितना सॉल्यूट और कितना सॉल्वेंट यूज करेंगे। और ये आपका क्या है, बेस्ड ऑन स्टेट ऑफ मैटर, है ना, बेस्ड ऑन स्टेट, है ना, ये स्टेट बेसिस होगा। मीन्स ये बाइनरी ही है और बाइनरी में ही हम लोग क्या देखना चाहेंगे, स्टेट बेसिस। मीन्स यहां पर आप क्या यूज करेंगे, लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन, लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन। फिर क्या यूज करेंगे आप, लिक्विड गैस सॉल्यूशन। और ये आपका हो गया लिक्विड सॉलिड सॉल्यूशन, है ना। यही आपके सिलेबस में, ये आपका 12 के सिलेबस में पढ़ना है। और ये सभी आप पढ़ लिए, समझिए आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया, आपका सॉल्यूशन चैप्टर कंप्लीट हो गया, है ना। ये सॉल्यूशन चैप्टर है जिससे आपका मिनिमम 5 मार्क्स बेटा पूछा जाएगा, कभी कभी 10 मार्क्स भी आने वाला है। इसका मतलब है कि इससे ऑब्जेक्टिव भी बहुत ज्यादा बनने वाला है, कम से कम आपका 2 से 3 या 5 ऑब्जेक्टिव। अगर आपके, है ना, एग्जाम में 70 क्वेश्चन होने वाला है आपका ऑब्जेक्टिव, तो उसमें से आपको क्या पूछने वाला है, 5 ऑब्जेक्टिव यहाँ रहने वाला है। इसका मतलब है कि आप सॉल्यूशन तैयार करके जाएंगे तो 5 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव और 5 मार्क्स होगा सब्जेक्टिव, तो 5 प्लस प्लस 5 कितना हो जाएगा, 10 मार्क्स। मीन्स आप सॉल्यूशन से 10 मार्क्स लाने वाले हैं, सॉल्यूशन से 10 मार्क्स ले आएंगे। 70 मार्क्स का आपका एग्जाम है और आप सॉल्यूशन से लाने वाले हैं क्या, 10 मार्क्स। और आपके ऑब्जेक्टिव में ये भी सहायता करेगा, है ना, बाइनरी टर्नरी क्वार्टरनरी भी सहायता करेगा। फिर सॉल्यूशन आपका स्टेट के बेसिस पर क्या है, थ्री टाइप्स है, लिक्विड सॉल्वेंट होगा और लिक्विड सॉल्यूट होगा। यहाँ पर लिक्विड सॉल्वेंट होगा और गैस सॉल्यूट होगा।
इसमें लिक्विड सॉल्वेंट होगा और सॉलिड सॉल्यूट होगा। इस तरह से आपका यही मेन सिलेबस है। ये आपका क्या है, मेन सिलेबस है सॉल्यूशन में, है ना। ये सॉल्यूशन का मेन सिलेबस है। लेकिन इसे पढ़ने के लिए थोड़ा सा कंसंट्रेशन का जरूरत पड़ेगा, है ना। इसे समझने के लिए आपको थोड़ा सा कंसंट्रेशन का जरूरत पड़ेगा। तो हम पहले आपको कंसंट्रेशन पढ़ा लेंगे, उसके बाद हम फिर ये आपको तीनों सॉल्यूशन पढ़ाने जाएंगे, है ना। ये तीनों सॉल्यूशन आपको हम पढ़ाने वाले हैं। और ये पढ़ने के बाद समझिए आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, मीन्स ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। चलो देखते हैं बेटा। अगर बेटा आप पहली बार आ रहे हैं, है ना, मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो पहले सब्सक्राइब करें और आपके जितने भी दोस्त हैं सभी को शेयर करें, ताकि सभी लोग पढ़ें और सभी लोग 12 में, है ना, 80-90% मार्क्स ले आए, है ना। सभी लोग बेहतर से बेहतर परफॉर्मेंस करें। इसलिए आप शेयर भी करें, लाइक भी करें, और कोई भी प्रॉब्लम रहे तो कमेंट्स भी भेजें, ताकि हम आपके कमेंट्स का भी सॉल्यूशन आपको हम बता सकें, आपके कमेंट्स का भी हम बेहतर जवाब आपको दे सकें। और फिर आपका, बस हम एक ही चीज चाहते हैं बेटा, कि आपका सफलता हो, है ना। अभी तक अगर आप नहीं पढ़े हैं तो आप अभी भी पढ़ सकते हैं, है ना। बहुत टफ नहीं है, बहुत नॉर्मल है ना। पढ़ना बस इच्छा ही मात्र सब कुछ है ना। हम लोग 2 महीना में ये तैयार कर सकते हैं, 45 क्लास में तैयार कर सकते हैं, है ना। इस चीज को हम लोग 45 क्लास में तैयार कर सकते हैं, बहुत टफ नहीं है। बस कंसंट्रेट होकर आप देखिए वीडियो को कंटिन्यूअस, आप सीख जाएंगे, गारंटी है आप सीख जाएंगे। आइए देखते हैं, हम लोग बात करें। हम लोग क्या बात करने जा रहे हैं बेटा, यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, है ना। क्या बात करने जा रहे हैं, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो आपसे अगर पूछेगा कोई कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या है ना, आपसे अगर कोई पूछ लेगा कंसंट्रेशन, है ना, ये फुल फॉर्म लिख दे रहे हैं। कंसंट्रेशन को शॉर्टकट में आप ऐसे लिखते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन को शॉर्टकट में हम लिख रखे हैं SOL⁴N। ये कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन आपसे पूछ ले अगर कोई, है ना, आपका एग्जाम अगर पूछ ले व्हाट इज कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, तो आप क्या बोलेंगे, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन इज नोन एज कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। आप सीबीएसई से, है ना, 12 देने वाले हैं, आईसीएसई से 12 देने वाले हैं, बिहार बोर्ड से, कोई भी स्टेट बोर्ड से आप 12 देने वाले हैं, सभी सिलेबस एक ही है बेटा। आप एक ही को तैयार करिए, सभी तैयार हो जाएगा। इसलिए आपको, है ना, कोई कंफ्यूजन नहीं, है ना, कोई टेंशन नहीं, बिल्कुल फ्री माइंड होकर पढ़ाई करें, कंप्लीट होगा आपका सिलेबस। देखिए, तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, आपने कभी सॉल्यूशन बनाया होगा, आप चीनी और पानी को घोला होगा, शरबत बनाया होगा, तो क्या आप देखे, जब पानी प्योर था तो क्या वो मीठा लग रहा था, बिल्कुल नहीं। आप उसमें चीनी डाले तो क्या हुआ, मिठास आने लगा। और है ना, चीनी की मात्रा बढ़ा रहे हैं तो मिठास बढ़ रहा है, मतलब कंसंट्रेशन बढ़ रहा है। मिठास क्या है बेटा, कंसंट्रेशन है ना। मिठास ही कंसंट्रेशन है। मीन्स मिठास किसके कारण आया, चीनी के कारण। चीनी कौन है, सॉल्यूट है, मतलब सॉल्यूशन में सॉल्यूट के कारण ही मिठास आया है। इसका मतलब है कि जो सॉल्यूशन में सॉल्यूट है वही कंसंट्रेशन है। बिल्कुल एकदम याद रखने की कोई जरूरत नहीं, तो याद हो गया क्या, ये माइंड में सेट नहीं हुआ, है ना। सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट की मात्रा है वही कंसंट्रेशन है, बस उसे लिख दीजिए। चलिए देखिए क्या हुआ, बात क्लियर हो गया आपका, ये बात समझ में आया कि द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन इज नोन एज कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। क्या कह रहे हैं, सॉल्यूशन में उपस्थित सॉल्यूट की मात्रा को क्या कहते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कहते हैं। बिल्कुल इजी है ना, बिल्कुल आसान है, ये बात आप याद रख सकते हैं। यहाँ पर हम आपको कंसंट्रेशन थोड़ा सा बता दें, है ना। यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ेंगे,
कंसंट्रेशन पढ़ने वाले हैं। और कंसंट्रेशन यहाँ पर आपको क्या पढ़ना चाहिए, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन आपको पढ़ना है। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन आपको पढ़ना है। और कौन कौन सा पढ़ना है उसे थोड़ा देख लिया जाए। हम लोग जो आपके सिलेबस में पढ़ना है उसी को हम आपको बताने वाले हैं। तो आपको स्ट्रेंथ पढ़ना चाहिए, है ना, स्ट्रेंथ पढ़ना चाहिए। आपको मोल फ्रैक्शन पढ़ना चाहिए। मोललिटी, मोलरिटी। हम आपको इसमें एक और पढ़ा दे रहे हैं, नॉर्मलिटी। नॉर्मलिटी इसलिए पढ़ाएंगे आपको हम, नॉर्मलिटी इसलिए पढ़ाना चाह रहे हैं कि क्योंकि यहाँ पर इक्विवेलेंट मास आ जाएगा। इक्विवेलेंट मास का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जरूरत है ना। इक्विवेलेंट मास आपके इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जरूरत है, ऑब्जेक्टिव में आपसे खूब पूछता है इक्विवेलेंट मास। तो यहाँ से हम लोग का काम बन जाएगा, एसिड का देखेंगे, बेस का देखेंगे, और भी कुछ देख लेंगे। तो इस तरह से ये कंसंट्रेशन आपको क्या करेगा, 12 में सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बना देने वाला है। और आपसे डिफिनेशन भी पूछ लेता है ना, आपसे डिफिनेशन भी पूछ लेता है। तो चलिए हम लोग डिफिनेशन भी देख लेंगे और साथ में, है ना, इसका फॉर्मूला देख लेंगे। बस डिफिनेशन फार्मूला आपका काम बन जाएगा। तो चलिए हम लोग बातचीत शुरू कर लेते हैं, है ना। कंसंट्रेशन आपका इतना पढ़ना चाहिए, स्ट्रेंथ, मोल फ्रैक्शन, मोललिटी, मोलरिटी, और आपका हो गया क्या, नॉर्मलिटी। आइए बात करिए। हाँ, क्या लिख रहे हैं, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिजॉल्व्स इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, है ना, क्या बोला जा रहा है। हाँ, यहाँ पर आपको हम बता दे रहे हैं, डब्ल्यू बी मीन्स वेट ऑफ सॉल्यूट मानेंगे। जहां भी बी यूज हो जाएगा, डब्ल्यू मीन्स वेट या मास कहेंगे, और बी जहां यूज हो गया उसे आप सॉल्यूट मानेंगे। तो यहाँ क्या कहा जा रहा है कि सॉल्यूट ऑफ अमाउंट इन ग्राम डिजॉल्व इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, है ना। पर लीटर सॉल्यूशन मतलब 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट का मास ग्राम में डिजॉल्व करते हैं, उसे स्ट्रेंथ कहा जाता है। तो वॉल्यूम किसी, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में यूज करेंगे, और आपका वेट ऑफ सॉल्यूट क्या होगा, ग्राम में यूज होगा। और ये आपका स्ट्रेंथ है। और यूनिट अगर पूछा जाए, स्ट्रेंथ का यूनिट पूछेगा आपसे, आपका एग्जाम यूनिट खूब पूछता है। तो ग्राम पर, ग्राम पर क्या है, लीटर है। ग्राम पर लीटर है, या आप इसे क्या लिख सकते हैं, ग्राम लीटर इनवर्स। लीटर को ऊपर ले जाएं, लीटर ऊपर ले जाए तो क्या होगा, ग्राम लीटर इनवर्स, है ना। बिल्कुल बेटा, ये इजी है ना, बिल्कुल आसान है। और आपको यूनिट पे भी नजर रखना चाहिए, है ना। इस तरह से आप स्ट्रेंथ को समझ सकते हैं, स्ट्रेंथ का डिफिनेशन, स्ट्रेंथ का फॉर्मूला, और स्ट्रेंथ का यूनिट, है ना। ये तीनों केस बिल्कुल आसान है ना। डिफिनेशन अगर आपके माइंड में है तो समझे फार्मूला भी है कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ग्राम में पर लीटर सॉल्यूशन में घुलाया जाता है, उसी को स्ट्रेंथ बोला जाता है। ऊपर ग्राम, नीचे लीटर, ग्राम पर लीटर यूनिट हुआ, या ग्राम लीटर इनवर्स हो गया यूनिट। ये आपका स्ट्रेंथ है, ये आपका क्या है, स्ट्रेंथ है। आगे देखेंगे अब, सेकेंड है आपका मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन को एक्स से डिनोट करते हैं। फ्रैक्शन है ना क्या है, फ्रैक्शन ऑफ मोल है। फ्रैक्शन का मतलब बेटा क्या होता है, डिवाइड करना, भाग देना,
है ना, मोल का भाग देना है, मोल का डिवीजन है ना, मोल को भाग दे रहे हैं, मोल का डिवीजन कर रहे हैं, उसी को कहते हैं मोल फ्रैक्शन। बिल्कुल आसान है ना। देखें इसका डेफिनेशन थोड़ा देखें, क्योंकि ये आपका एग्जाम पूछेगा। देखिए ये डिफिनेशन लिखा गया आपका, है ना, बिल्कुल इजी है। द रेशियो ऑफ, है ना, रेशियो कहें, फ्रैक्शन कहें, डिवाइड कहें, डिवीजन कहें, भाग देना कहें, सब एक ही बात है। क्या कह रहा है कि द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल ऑफ एनी वन कंस्टिट्यूएंट ऑफ सॉल्यूशन एंड टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज मोल फ्रैक्शन। क्या कह रहा है, सॉल्यूशन के किसी एक भाग का मोल, है ना, सॉल्यूशन के किसी एक भाग का मोल और टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन के रेशियो को मोल फ्रैक्शन कहा जाता है ना। सॉल्यूशन के किसी एक भाग का मोल और सॉल्यूशन के टोटल मोल के रेशियो के, है ना, मोल फ्रैक्शन कहा जाता है। सॉल्यूशन के किसी एक भाग का मोल और टोटल मोल के भाग को, टोटल मोल के, है ना, रेशियो को, फ्रैक्शन को मोल फ्रैक्शन कहा जाता है। यहाँ पर बेटा हम लोग सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों का मोल फ्रैक्शन देखेंगे। ए जहां लग जाए सॉल्वेंट, है ना, ए जहां लग जाए बेटा वो सॉल्वेंट है। और इसका अगर मोल मोल फ्रैक्शन देख रहे हैं सॉल्वेंट का, जिसका मोल फ्रैक्शन देखना है, देखो डिफिनीशन में क्या लिखा है, नंबर ऑफ मोल ऑफ एनी वन कंस्टिट्यूएंट ऑफ सॉल्यूशन। मीन्स डेफिनेशन में जो बात पहले लिखा जाता है वो फार्मूला में पहले लिखा जाता है, और डेफिनेशन में जो बात बाद में लिखा जाता है वो फार्मूला में भी बाद में लिखा जाता है। मीन्स सॉल्वेंट का मोल ऊपर रखें और नीचे रखें टोटल मोल, मीन्स सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट का मोल, सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट का मोल। ए मीन्स सॉल्वेंट और बी मीन्स सॉल्यूट और एन मीन्स नंबर ऑफ मोल। तो ये हुआ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। जिसका मोल फ्रैक्शन निकालें उसका मोल ऊपर रखें और नीचे रखें सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मोल जोड़ दें, मतलब ये सॉल्यूशन का मोल है। इसी तरह से आप क्या देख सकते हैं, सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन बिल्कुल सेम, जिसका आप मोल फ्रैक्शन देखना चाहते हैं उसका मोल ऊपर रखें, मीन्स सॉल्यूट का मोल ऊपर और नीचे हुआ सॉल्यूशन का मोल। ये हुआ बेटा आपका सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन। यहाँ एक और बात है, यहाँ एक और बात क्या है, यहाँ पर सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन का सम 1 होता है। सॉल्वेंट और सॉल्यूट के मोल का सम क्या होता है, 1 होता है। ये मूल मंत्र है ना, ये मोल फ्रैक्शन का डेफिनेशन हो गया। क्या कहेंगे, सॉल्यूशन के किसी एक भाग का मोल और सॉल्यूशन के टोटल मोल के रेशियो को मोल फ्रैक्शन कहा जाता है। मीन्स मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट निकालेंगे, ऊपर सॉल्वेंट का मोल और नीचे सॉल्यूशन का मोल, मतलब सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट का मोल जोड़ दीजिए, सॉल्यूशन का मोल कहलाएगा। सॉल्यूट का निकालिएगा मोल फ्रैक्शन, तो ऊपर रखें सॉल्यूट का मोल और नीचे टोटल मोल। और यहाँ पर एक, है ना, एक और इंपॉर्टेंट बात क्या है, सॉल्वेंट और सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन जोड़ दें तो 1 के इक्वल हो जाता है। ये भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस तरह से ये बेटा आपका क्या है, मोल का फ्रैक्शन है, मोल का रेशियो है, मोल का डिवाइडेशन है।
चलिए देखिए आगे। मोलालिटी, है ना, मोलालिटी स्मॉल एम से डिनोट करते हैं, है ना, स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। बिल्कुल, है ना, बिल्कुल स्ट्रेस ना लें, है ना, बिल्कुल फ्री माइंड होकर पढ़ें। क्योंकि देखिए, जब भी पढ़ाई करें, जब भी पढ़ें, देखो स्ट्रेस ले लोगे, पढ़ाई नहीं अच्छा होगा। बिल्कुल खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़िए। देखिए आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा और आपके माइंड में एक बार में आपके, है ना, माइंड में डेफिनेशन सेट हो जाएगा, पॉइंट्स सेट हो जाएगा। और जहाँ आपके माइंड में सेट है, जिसे रटने की जरूरत नहीं, एग्जाम में बैठेंगे आप उसे लिख देंगे और एग्जाम में लिख देंगे, मार्क्स आ जाएगा, मार्क्स आ जाएगा। और क्या चाहिए, मार्क्स ही चाहिए ना, रिजल्ट चाहिए ना, 90% कम से कम चाहिए, है ना, उससे कम तो होना ही नहीं चाहिए। इसलिए आप बिल्कुल, मैं ना, माइंड फ्री होकर के काम करें। और उसके बाद देखिए ये बहुत ही इजी सा महसूस होगा। मोलैलिटी का क्या है डेफिनेशन, चलिए देखिए थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ये है आपका मोलैलिटी का डेफिनेशन, है ना। मोलैलिटी का डेफिनेशन आपको बोला गया है कि नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्स इन पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, है ना, डिजॉल्व्स इन पर केजी ऑफ सॉल्वेंट मीन्स नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट। डेफिनेशन में जो पहले है उसे ऊपर रखिए और डेफिनेशन में जो बाद में है वो नीचे रखिए। वेट ऑफ सॉल्वेंट जिसे आप केजी में यूज करेंगे, सॉल्यूट का मोल मोल में यूज होगा। और ये आपका क्या है, मोलैलिटी है, ये आपका क्या है, मोलैलिटी है। मोलैलिटी इज इक्वल टू मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ये आपका क्या है, मोलैलिटी है। क्या कहा जा रहा है, पर केजी सॉल्वेंट में नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व करते हैं, उसी को मोलैलिटी कहा जाता है। बिल्कुल आसान है ना, बिल्कुल इजी है। यूनिट आपसे पूछा जाएगा, है ना, यूनिट पूछा जाएगा। यूनिट क्या होगा, तो यूनिट क्या होगा, ये क्या है, मोल, ये क्या है, पर केजी, मीन्स यूनिट हो गया मोल पर केजी। या इसे मोलल भी यूनिट बोला जाता है, या स्मॉल एम में भी डिनोट किया जाता है। इस तरह से हम लोग ये क्या करें बेटा, मोलैलिटी बना रहे हैं। और मोलैलिटी बनाने के लिए आपको हर स्थिति में क्या करना चाहिए, है ना, हर स्थिति में हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे, है ना, हम लोग लास्ट में एग्जाम्पल देखेंगे और बात करेंगे इसके लिए। तो मोलैलिटी को हम लोग डिफाइन करेंगे। मोलैलिटी के लिए सिंपल बात माइंड में सेट करें, बिल्कुल रटना नहीं है ना। मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, यही डिफिनीशन है, यही फॉर्मूला है ना। नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्स इन पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, यही डिफिनीशन, यही फॉर्मूला। यूनिट भी वही है ना। डेफिनेशन में जो पहले वो ऊपर, डेफिनेशन जो बाद में वो नीचे, तो मोल पर केजी हुआ यूनिट। शॉर्टकट में मोलल भी यूनिट यूज किया जाता है, या स्मॉल एम भी यूज करेंगे, या मोल पर केजी भी यूज करेंगे। यहाँ पर आपको एक और बात पूछा जाता है बार बार कि कौन सा कंसंट्रेशन टेम्परेचर डिपेंडेंट है और कौन सा कंसंट्रेशन टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है ना। बिल्कुल आसान है, जहां फार्मूला में वॉल्यूम मिल जाए टेम्परेचर डिपेंडेंट है। जैसे स्ट्रेंथ क्या है, वॉल्यूम है, वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है। देखिए ये देखिए, ये स्ट्रेंथ में क्या है, वेट बाय वॉल्यूम, ये क्या हो गया, टेम्परेचर डिपेंडेंट, है ना। ये क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने से वॉल्यूम बढ़ता है, टेम्परेचर घटने से वॉल्यूम घटता है, मतलब कि वॉल्यूम जहां दिख जाए वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है, और जहां वॉल्यूम ना दिखे, है ना,
हर चीज लिखना जरूरी नहीं है, हर चीज रटना जरूरी नहीं है, बस सीख लेना ही काफी है ना। अगर सीख लेते हैं तो वो कहीं भी यूज कर लेंगे हम लोग, क्योंकि टेम्परेचर घटने से वॉल्यूम घटता है, टेम्परेचर बढ़ने से वॉल्यूम बढ़ता है। इसका मतलब है जहां वॉल्यूम रहेगा वो टेम्परेचर पर डिपेंड हो जाएगा, है ना, जहां वॉल्यूम रहेगा वो टेम्परेचर पर डिपेंड हो जाएगा बेटा। इसीलिए ये आपका क्या हो गया, टेम्परेचर डिपेंडेंट हो गया। मोल फ्रैक्शन में तो वॉल्यूम है ही नहीं, तो ये टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। और हम लोग लास्ट टॉपिक क्या देख रहे हैं बेटा, हम लोग मोलैलिटी देख रहे हैं। लास्ट टॉपिक क्या देख रहे हैं, मोलैलिटी। यहाँ पर तो ये अभी क्या देखा गया है, इसमें क्या वॉल्यूम है, बिल्कुल नहीं। ऊपर मोल नीचे वेट है, मतलब वॉल्यूम नहीं है, मतलब कि ये भी टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं है। वॉल्यूम रहेगा टेम्परेचर डिपेंडेंट, वॉल्यूम नहीं रहेगा टेम्परेचर इनडिपेंडेंट। तो इस तरह से बेटा ये आपका मोलैलिटी है। आपको बार बार, है ना, एक बात आपको याद दिलाते रहेंगे कि आप जरूर शेयर करें, है ना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हम भी आपके लिए काम करते रहें और आप भी थोड़ा सा मेरा काम करें, और आप दोनों एक दूसरे से, है ना, इस दुनिया में जो भी होता है पैरेलल चलने से ही आगे बढ़ता है ना। अगर नदी का दो किनारा है, दोनों क्या है, पैरेलल ही होता है हमेशा, तभी नदी आगे बढ़ सकता है, नहीं तो नदी वहीं खत्म हो जाएगा। अगर एक किनारा क्या हो जाए, प्लेन हो जाए और एक रह जाए तो क्या होगा, नदी वहीं खत्म हो जाएगा। मीन्स दोनों को पैरेलल चलना पड़ेगा। मीन्स हम आपको जिस एनर्जी से पढ़ा रहे हैं आप थोड़ा सा शेयर करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब तो जरूर करें, अगर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो ठीक है बेटा, हम लोग इसके बाद अब नेक्स्ट लेक्चर में देखने जा रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो में और हम लोग देखने जा रहे हैं। थैंक यू।